अच्छा, ब्रॉयलर तो अब ज्यादा देखा गया है कि डायबिटीज करने में ब्रॉयलर का बहुत ज्यादा हाथ है। सर तो ये डायबिटीज के पेशेंट जो हैं उनके बारे में कोई आप मुफीद मशवरा देना चाहें? सर दालचीनी का पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, रात को अदरक जीरा पुदीना के कावा के साथ उसको लेना शुरू तो कर। सर वो जो इंसुलिन लगा रहे हैं तो वो इंसुलिन तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये किसने कहा कि वो जिंदगी का हिस्सा है? वही है सर अभी यहाँ पर ये जाना जाता है, यही सोचा जाता है कि अगर आप इंसुलिन पे है ना तो आपकी जिंदगी बच गई, अगर आप गोली ले रहे हैं तो आप तबाह हो रहे हैं। ये अमूमन मिथ है हमारे यहाँ लोगों में, आम रवायत है। मिथ भी तो किसी ने डाली। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ लेवल था शुगर का, असल लेवल का, वो क्या था? 120 आई गेस। सर आप तो फिर वो उसका शिकार है ना, जो जिन्होंने ये बात फैलानी है। यस। एक्चुअल ये था कि जब आपकी शुगर लेवल आपका 200 तक है तो आप नॉर्मल है। नॉर्मल, अच्छा। 200 से 250 के दरमियान है तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना है, दवाई नहीं खानी। 250 से 300 के दरमियान जाए, जब जाए तो उस वक्त उस दिन आपको कोई एक दवाई लेनी है कंट्रोल करने के लिए, अगर आपने वही लेनी है। लेकिन किसी ने उस लेवल को नीचे ले आए, नंबर नीचे कम ले आए, उसको 180 पे ले आए, 120 पे ले आया, वो उसको भी 90 पे लाने के चक्कर में। तो उससे क्या हुआ? एक रात के इस फैसले से क्या हुआ? अगले दिन करोड़ों तादाद मरीजों की बढ़ गई। तो दवाइयां बिकी या नहीं? बिल्कुल। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ मरीज हैं शुगर के, डायबिटिक पेशेंट है, रजिस्टर्ड पेशेंट है। अब 5.5 करोड़ मरीजों के साथ पाकिस्तान जो है वो कंपनियों की मंडी बना हुआ है या इलाज का मंडी बना? तो वो तो अपनी दवाइयां बेच रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए बिकॉज इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में आपने? सर देखें, आप गूगल पे जाके वहां पे लिखें कि सोर्स ऑफ इंसुलिन, तो आपके साथ गूगल आपको जवाब देगा कि पोर्क या पिग सुअर, पोर्क भी उसी को कहते हैं, सुअर को। तो जो सुअर का पैंक्रियाज लबलब है उसमें से जो इंसुलिन उसके लिए निकल रही है, वहां से वो उसको व्यास्पी करके निकाल रहा है और इंसानों को इंजेक्शन में भर के लगाने के लिए दे रहा है। हलाल और हराम की तमीज भी खत्म हो गई। सर हलाल और हराम की तमीज तो जिंदगी बचाने के लिए, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप जिंदगी आप बच सकती है तो आप इसको यूटिलाइज। एक हदीस है, एक हदीस जो मुझे मिली है वो ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो कि आपकी कोई सुनने वाला ना हो, आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, आपके पास हलाल ज़राए मुयस्सर ना हो। बिल्कुल ठीक है। और आप पे बार बार गशी के दौरे आए और आप बार बार बेहोश हो जाएं, फिर पता नहीं कितनी देर बाद होश आए, फिर उसके बाद ऐसा हो और आपको फील हो कि निजा की कैफियत शायद तारी होगी और मैं मर ना जाऊं, मौत ना आ जाए, तो फिर आपके इर्द गिर्द अगर कोई हराम ज़राए मौजूद है तो आप उसको सिर्फ इतनी कलील मिकदार में लो कि आपकी निजा की कैफियत बदले। अब मुझे ये बताएं कि जहां आप इंसुलिन लगा रहे हैं सारे के सारे, वहां बताएं कहां आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपके पास कुरान मौजूद है, तिब्बे कुरानी मौजूद है, तिब्बे नबी मौजूद है, आपके पास हलाल क्या इलाज मौजूद है। क्या इलाज आप क्या रेकमेंड करेंगे? इलाज इस तरह नहीं होगा कि कोई यहाँ बैठ के कोई चीज बता दें कि फलाह करोगे तो उसका ठीक हो जाएगा। हर एक की शुगर की 3 किस्में हैं। आप कहेंगे जी, आप फिर वही चले गए गोरे की थ्योरी पे कि टाइप 1 एंड टाइप 2। अब मैं सवाल करता हूं, टाइप 1 वाला अलग है, टाइप 2 वाला अलग है जी। लेकिन आगे चल के ये दोनों को जब एक ही चीज दोनों को डॉक्टर शुरू करवा देता है, यानी एक इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ अरसा के बाद यानी एक गोलियों पे लगा और उसको बाद में इंसुलिन भी लगाना शुरू कर दी गई, और एक शुरू से इंसुलिन पे लगाया गया और आगे चल के उसको गोलियां भी शुरू करवा दी गई, तो फिर दोनों चीजें शुरू हो गई, तो फिर दोनों टाइप्स उसमें इकट्ठी हो गई? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये टाइप 1 टाइप 2 सिर्फ हमारे पास और कोई इलाज डायबिटीज होगी सर, किसने का इलाज नहीं है? हम उस इलाज की आप बताइए, अंग्रेजी तरीका इलाज छोड़ के आपको डायबिटिक है तो कितने आप दूसरे तरीका इलाज को कितने को सर मौसर जो मिल रहा है हमें, जो चीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें लगता है कि बेहतर है हम तो उस तरफ जाएंगे। जिंदगी बची सर, जिंदगी का स्पैन तो टांगे कटी 2.5 लाख पाकिस्तानियों के गैंग्रीन हो रहे हैं और 2 लाख के टांगे कट रही हैं, उनके पांव कट रहे हैं, तो बताइए क्या कौन सी जिंदगी बची? तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? कोई सर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है कि जब आप दवाई लेते हैं तो वो आपके खून में से छुपन छुपाई का एक खेल है, लुकन मीटी हम कभी खेलते थे, ये लुकन मीटी हो रही है और हम उसको समझ नहीं रहे। हो क्या रहा है? आपने गोली खा ली, आपने इंसुलिन टीका लगाया, आपने पहले टेस्ट किया यूं 180 आया ना सर, आपकी 400 फर्ज करें, उसके बाद आपने दवाई खा ली या टीका लगा लिया, 4 घंटे बाद दोबारा टेस्ट किया खून में, कितनी 150, कितनी कम हुई 250, आप 250 पे खुश है, मुतमिन है जी। 250 कहां गई? खून में से कम हुई, कहां गई? आपने किसी को व्हाट्सएप की है, ब्लूटूथ की शेयर की है, लिफाफे में डाल के जी सर कहां सिक्रीट हो जाएगी? आपके खून में से निकाली, इसी इंसुलिन ने
खून में से इकट्ठी की, उन्हीं गोलियों ने आपके खून में से शुगर को इकट्ठा किया, कहां लेकर गई? आपके पूरी बॉडी के अंदर जो सेल है, उन सेल के अंदर जाके जबरदस्ती ठोस ठोस के उसको भर दिया गया।